वस्त्रास्ने च दारिद्र्य पाषाणे रोग संभवः मेदिन्या दुःखम आपनोति काष्ठे भवति निष्फलम। ब्रह्म ज्ञान केवल शास्त्र पढ़ने या मंत्र बोलने का विषय नहीं है, बल्कि यह अंतः अनुभव की प्रक्रिया है, जिसमें साधक को तृतीय नेत्र के माध्यम से अंतः प्रकाश, अनहद नाद, दिव्य नाम और दिव्य अमृत का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ब्रह्म ज्ञान में साधना तभी फलदायी होती है जब साधक की ऊर्जा, प्राण और चेतना सही दिशा में प्रवाहित हो। आसन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भगवान शिव कहते हैं, वस्त्रासने अर्थात केवल कपड़े पर बैठना। ऐसे आसन पर बैठकर साधना करने से ऊर्जा स्थिर नहीं रहती। इसका परिणाम आध्यात्मिक दरिद्रता के रूप में बताया गया है, अर्थात अंतः प्रकाश और नाम का अनुभव कमजोर रह जाता है। पाषाणे अर्थात पत्थर पर बैठना। पत्थर ठंडा और जड़ तत्व है। उस पर बैठने से प्राण प्रवाह बाधित होता है, जिससे शरीर और सूक्ष्म प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसे रोग संभव कहा गया है। मेदिन्या अर्थात सीधे भूमि पर बैठना। भूमि पर बैठने से चेतना भौतिक स्तर पर अटकी रहती है। इससे ध्यान ऊपर की ओर नहीं उठ पाता और साधना में कष्ट व मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। काष्ठे अर्थात लकड़ी पर बैठना। लकड़ी ऊर्जा को न तो रोकती है न दिशा देती है, इसलिए इस पर की गई साधना निष्फल बताई गई है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के गहरे अनुभव स्थिर नहीं हो पाते। ब्रह्म ज्ञान में गुरु द्वारा बताए गए उचित आसन पर बैठकर साधना करने से ही तृतीय नेत्र सक्रिय होता है और साधक को दिव्य प्रकाश, अनहद नाद, दिव्य नाम और दिव्य अमृत का साक्षात्कार होता है। अतः यह श्लोक सिखाता है कि ब्रह्म ज्ञान की साधना में विधि, आसन और गुरु निर्देश उतने ही आवश्यक हैं जितना श्रद्धा और ध्यान। सही आसन ही साधना को सफल बनाता है। कृष्णाजिने ज्ञान सिद्धियः मोक्षश्रियः व्याघ्रचर्मणि कुशासने ज्ञान सिद्धियः सर्वसिद्धिस्तु कंबले। भगवान शिव कहते हैं कि साधना में आसन का चयन चेतना, प्राण प्रवाह और अंतः अनुभवों पर सीधा प्रभाव डालता है। ब्रह्म ज्ञान की साधना में तृतीय नेत्र के माध्यम से अंतः प्रकाश, अनहद नाद, दिव्य नाम और दिव्य अमृत का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। सही आसन इन अनुभवों को स्थिर और गहन बनाता है। कृष्णाजिन अर्थात हिरण की खाल। कृष्णाजिन पर बैठकर साधना करने से ज्ञान सिद्धि प्राप्त होती है। यह आसन ऊर्जा को संतुलित रखता है, मन को स्थिर करता है और ध्यान को भीतर की ओर ले जाकर अंतः प्रकाश की अनुभूति को सुदृढ़ करता है। व्याघ्रचर्म अर्थात बाघ की खाल। इस पर साधना करने से मोक्षश्री अर्थात वैराग्य, निर्भयता और मुक्त अवस्था की प्रतिष्ठा मिलती है। यह आसन साधक की चेतना को सशक्त बनाकर उसे बाहरी भय और आसक्ति से ऊपर उठाता है। कुशासन अर्थात कुश घास। कुशासन पर बैठने से ज्ञान सिद्धि होती है। कुश प्राण ऊर्जा को सुरक्षित रखता है, जिससे दिव्य नाम और अनहद नाद का अनुभव सहज होता है। वैदिक परंपरा में इसे ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। कंबल अर्थात ऊन। कंबल को सर्वसिद्धि का आधार कहा गया है, क्योंकि ऊन ऊर्जा को धरती में रिसने नहीं देती। इससे ध्यान दीर्घकाल तक स्थिर रहता है और दिव्य अमृत की अनुभूति में सहायता मिलती है। ब्रह्म ज्ञान की साधना केवल श्रद्धा से नहीं, बल्कि गुरु निर्देशानुसार सही आसन से फलित होती है।
उपयुक्त आसन प्राण शक्ति को संरक्षित कर तृतीय नेत्र को सक्रिय करता है, जिससे साधक को अंतः प्रकाश, अनहद नाद, दिव्य नाम और दिव्य अमृत का साक्षात्कार होता है और साधना सिद्ध होती है। आग्नेयाकर्षण चैव वायव्या शत्रुनाशन, नैऋत्या दर्शन चैव ईशान्या ज्ञानम एव च। भगवान शिव कहते हैं कि साधना के समय दिशा के प्रभाव को बताते हैं। ब्रह्म ज्ञान में साधना केवल मन की क्रिया नहीं, बल्कि चेतना और प्राण ऊर्जा का वैज्ञानिक संतुलन है। अलग अलग दिशाएं साधक की ऊर्जा पर अलग प्रभाव डालती हैं। आग्नेय दिशा अर्थात दक्षिण पूर्व, इस दिशा में साधना करने से कर्षण होता है, अर्थात भौतिक आकर्षण, इच्छाएं और कर्म प्रधान प्रवृत्ति बढ़ती है। ब्रह्म ज्ञान में इसका अर्थ है कि चेतना बाहर की ओर खींच सकती है। वायव्य दिशा अर्थात उत्तर पश्चिम, यह दिशा शत्रुनाशन कही गई है। यहाँ शत्रु बाहरी नहीं, बल्कि काम, क्रोध, अहंकार और चंचल मन है। इस दिशा में साधना से नकारात्मक प्रवृत्तियों का क्षय होता है। नैऋत्य दिशा अर्थात दक्षिण पश्चिम, इस दिशा में दर्शन प्राप्त होता है, अर्थात अंतः दृश्य अनुभव, जैसे अंतः प्रकाश की झलक या सूक्ष्म अनुभूतियां। पर यह स्थायी ज्ञान की दिशा नहीं मानी गई। ईशान्य दिशा अर्थात उत्तर पूर्व, इसे ज्ञान की दिशा कहा गया है। ब्रह्म ज्ञान में यही सर्वोत्तम दिशा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ साधना करने से तृतीय नेत्र सहज रूप से सक्रिय होता है और साधक को अंतः प्रकाश, अनहद नाद, दिव्य नाम और दिव्य अमृत का अनुभव प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान की साधना में दिशा का चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु निर्देशानुसार ईशान्य अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर साधना करने से चेतना ऊर्ध्वगामी होती है और वास्तविक आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव होती है। उदमुख शांति जापे वशे पूर्वमुखस्तथा यामे तुमार्ण प्रोक्तम पश्चिमे च धनागमः। भगवान शिव इस श्लोक में साधना के समय मुख की दिशा अर्थात फेसिंग डायरेक्शन के प्रभाव को बताते हैं। ब्रह्म ज्ञान में साधना केवल शब्दों का जप नहीं, बल्कि चेतना, प्राण शक्ति और अंतः अनुभवों का संतुलित विज्ञान है। साधक जिस दिशा में मुख करके बैठता है, उसका प्रभाव साधना के फल पर पड़ता है। उदमुख अर्थात उत्तर मुख, उत्तर दिशा की ओर मुख करके साधना करने से शांति जाप्य फलित होता है। ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से यह मानसिक शांति, स्थिरता और अंतः प्रकाश की कोमल अनुभूति को बढ़ाता है। यह दिशा ध्यान और आत्म संतुलन के लिए अनुकूल मानी गई है। पूर्वमुख अर्थात पूर्वमुख, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से वश्य अर्थात इंद्रियों और मन पर नियंत्रण प्राप्त होता है। यह दिशा सूर्य की ऊर्जा से जुड़ी है, जिससे साधक की एकाग्रता और अनुशासन बढ़ता है। यामे अर्थात दक्षिण मुख, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके साधना को मारण से जोड़ा गया है। ब्रह्म ज्ञान में इसका अर्थ नकारात्मक प्रवृत्तियों, अहंकार और अज्ञान का क्षय है, न कि किसी बाहरी हिंसा का संकेत। पश्चिमे अर्थात पश्चिम मुख, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठने से धनागम बताया गया है। ब्रह्म ज्ञान में यह आंतरिक समृद्धि, संतोष और साधना की स्थिरता को दर्शाता है, न कि केवल भौतिक धन। ब्रह्म ज्ञान की साधना में मुख की दिशा भी चेतना के प्रवाह को प्रभावित करती है। गुरु निर्देशानुसार सही दिशा में बैठकर साधना करने से अंतः प्रकाश, अनहद नाद, दिव्य नाम और दिव्य अमृत की अनुभूति सहज और स्थिर होती है। इति श्री स्कांदोत्तरखंडे उमामहेश्वर संवादे श्री गुरु गीताया द्वितीयः अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में शिव पार्वती संवाद में श्री गुरु गीता का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको यह ज्ञान प्रेरणा देता है
तो इसे दूसरों तक पहुंचाना भी आपका कर्तव्य है। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में बने रहें और अगले वीडियो में गुरु की कृपा का और गहरा अनुभव करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी आध्यात्मिक यात्राओं का आनंद आप तक पहुंचता रहे। श्री गुरु के चरणों में नमन।